राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल रेणु सिंह 646 ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ मनीषा हत्याकांड की, जो हरियाणा में हुआ है और उसका जो केस का खुलासा हुआ है। भाई मैं तो सुनकर शॉक्ड रह गई। बताइए किस पर भरोसा कर सकते हैं जब अपने ही अपने साथ ना हो तो इंसान कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, कैसे जिए। उसके मनीषा का जो आरोपी हैं वो उसी के मामा और सगे बाप। इतना टॉर्चर करा, इतना टॉर्चर किया उसको, जैसा कि मैं न्यूज़ में देख रही हूँ। इतना टॉर्चर किया कि वो मजबूर हो गई अपनी आत्महत्या करने के लिए। तो आप बताइए किस पर भरोसा कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है कि लड़की किसी से प्यार कर रही है। क्या है भाई? हाँ? अगर वो उस लड़के से शादी करना चाहती तो इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, शादी कर देना चाहिए। तो क्या आपकी बदनामी नहीं हो रही है? आप ही उसके कातिल निकले हो, मामा, सगा मामा और सगा बाप। तो अब आपकी बदनामी नहीं हो रही है? पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे, है ना। बदनामी वाली तो कोई बात ही नहीं थी। मर्जी से शादी कर देते, बात ख़त्म हो जाती। हाँ, मर्जी से शादी को किसने नहीं की। भगवान को देख लो, जो संसार को चला रहे हैं, पूरे दुनिया को चला रहे हैं, भोलेनाथ। क्या उन्होंने मर्जी से शादी नहीं की? अपनी कृष्ण जी को देख लीजिए, उन्होंने मर्जी से शादी नहीं की क्या? कोई नई बात नहीं है भाई, समझो। भाई अब तो कलयुग चल रहा है, बच्चों की मर्जी कर देनी चाहिए। अगर ऐसा कोई होता है लड़की या फिर लड़के के साथ, पहले वो घर वालों को बताते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, घर वाले मना करते हैं, तब वो डिसीजन लेते हैं घर से जाने का। कोई नहीं चाहता, कोई संतान नहीं चाहेगी कि हम अपने घर वालों को ठेस पहुंचाएं या हम अपने घर वालों को दुख दुख दें। कोई नहीं चाहता। हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को ना चाहते हुए कदम उठाना पड़ते हैं। बताइए, पूरी ज़िंदगी जेल में सड़, अब क्या आपकी बदनामी नहीं हो रही है? तब तो अगर लड़की की शादी अपनी मर्जी से वो कर लेती तो वहीं उसी गांव तक सीमित रहती ये बात। अब तो पूरे देश में ये बात फैल गई है। अब आपकी बदनामी नहीं है क्या? हद हो गई भाई। किस पर भरोसा कर सकते हैं, किस पर नहीं। आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? माता पार्वती और शिव जी ने मर्जी से शादी नहीं की, या कृष्ण जी की जितनी भी रानियां थीं सब मर्जी से शादी नहीं हुई है ना। मीरा जी ने अपने मन से कृष्ण जी को पति मान लिया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप ही बताइए। ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। समझो, औलाद अपनी माँ बाप को समझो, माँ बाप अपनी औलाद को समझें, तभी चलता है। ऐसा नहीं। अब क्या हुआ बताइए? दोनों इतने पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे पूरी। अब उनकी बदनामी नहीं हो रही है। इतनी अच्छी लड़की, जैसा कि देखा है न्यूज़ पर, मेहनत करने वाली, पढ़ाई में सबसे आगे, क्या चाहिए थी, बात खत्म हो गई। पता नहीं, कोई औलाद नहीं चाहेगी। अगर ऐसा कुछ होता है लड़का या लड़की के बीच में तो पहले वो घर वालों को बताते हैं, घर वाले मना कर देते हैं, तब वो डिसीजन लेते हैं। फिर दोष किस पर? बच्चों पर, कि बच्चों ने ये कर लिया। ये नहीं कहेंगे हमने मना कर दिया या हमने टॉर्चर करा या कुछ करा, ये कोई नहीं कहता। तो मैं तो यही कहूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की लड़का के बीच में कुछ नहीं चल रहा होता है, घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि लड़की को ना चाहते हुए डिसीजन लेना पड़ता है ना। तो कुछ कह नहीं सकते किसी की लाइफ के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो घर में कुछ ऐसा हुआ होता है कि लड़की फिर डिसीजन ले लेती है घर छोड़ने का या घर से जाने का। और कुछ ऐसा होता है कि वो अगर घर में समझाना चाहती है तो घर वाले कुछ मानने को तैयार नहीं होती हैं। घर में कुछ गलत हो रहा होता है और अगर लड़की इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाए कि ये गलत हो रहा है तो घर वाले उस भी बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। बताइए फिर लड़की करे तो क्या करे, क्या करेगी फिर?
वो ना चाहते हुए अपनी मर्ज़ी से शादी करेगी और क्या करेगी। कुछ लड़कियां होती हैं कि वो लड़कों के साथ अफेयर करती हैं, शादी कर लेती हैं, चली जाती हैं और घर वालों से बोलती होंगी कि घर वाले नहीं मानते होंगे तो चली जाती होंगी। अब बट सब लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता होगा, कुछ हालात ऐसे होते होंगे कि मजबूरी में लड़कियां अपना घर छोड़ना पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें घर में कोई समझने वाला नहीं होता है। तो क्या करें फिर, घर में कोई समझ नहीं रहा तो वो तो डिसीज़न लेगी ना, किसी न किसी के सहारे जीना चाहेगी ना। तो वही, किसी की लाइफ में क्या चल रहा होता है कुछ नहीं पता होता है, बस वही जानता है और ऊपर वाला जानता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हर एक लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ लड़कियां अपनी मर्ज़ी से घर में टॉर्चर हो रहा होता है, दुर्व्यवहार हो रहा होता है, कुछ गलत हो रहा होता है, वो समझाने की कोशिश करती है और इसलिए डिसीज़न लेती है बाहर घर वालों के ख़िलाफ़ शादी करने का। कुछ लड़कियां होती हैं कि अफेयर करके शादी कर लेती हैं। तो मैं तो जितना देखा है अब तक, दुनिया देखी है, जितना समझ सकती हूँ, मैं तो यही चाहूँगी। कोई नहीं चाहेगा कि किसी के घर की बदनामी हो, कोई नहीं चाहता, ना बेटा चाहता ना बेटी हो। हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी कदम उठाना पड़ता है। तो भैया उसकी तो शादी, मनीषा की अगर शादी उससे हो जाती, वो भी अपना हंसी खुशी से ज़िंदगी काट रही होती, घर वाले भी सुख चैन से रह रहे होते। अब भुगतते रहिए पूरी ज़िंदगी।